श्री गणेश, जय गणेश, जय जय गणेश। श्री गणेशाय नमः। अभी ये सूर्य सिद्धांत का हम लोग जो चालू किया है उसमें से प्रथम अध्याय का 24वां श्लोक पे हम लोग आए। अभी 23वां श्लोक हमने देखा था। 23वां श्लोक क्या था? तो 23वां श्लोक था कि 28 युगों का अभी तक 28 युग बीत चुके हैं और टोटल 71 युग बीत जाने हैं। 71 बार ऐसा होना है। 28 बार अभी ये बीत चुका है, 28वां है। इसके अंदर में ये बता रहे हैं कि 28वां कृतयुग चल रहा है, जबकि जब ये बता रहे हैं 28वां सत्ययुग चल रहा था तब ये बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सूर्य सिद्धांत करके ग्रंथ है। और इसमें से भी एक साल उसमें से बीत चुका था। तो 28वां युग, युगों का चौकड़ी चल रहा है। युग नहीं चल रहा है, युगों का चौकड़ी चल रहा है, यानी कि महायुग चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि युगे 28 विटेवर युग। 28 युगों से एक ही ईंट के ऊपर में वो खड़ा है। कौन खड़ा है? विठल, विठल भगवान, विठल्ला। वो खड़ा है कितना युगों से? 28 युगों से खड़ा, 28 चौकड़ियों से खड़ा है। अभी तक हम लोग नहीं सुधरे। अभी वो वही बता रहे कि भाई सुधरो सुधरो सुधरो, मेरे पास आओ। लेकिन अभी तक हम लोग नहीं सुधरे पूरे की तरह, पूरे के पूरे हम लोग सुधरे हुए नहीं है। तो अभी ये 24वां श्लोक ले लेते हैं। अथ कल्पादि तो ग्रहाधिप चक्र नियोजन कालम ग्रह गति प्रारंभ रूपमाह। ग्रहों की गति प्रारंभ होना, बाद में ग्रहादि का चक्र का नियोजन क्या होता है उसके बारे में, और कल्प का नियोजन क्या होता है उसके बारे में एक श्लोक जो है वो बताता है। तो श्लोक सुनते हैं। ग्रहक्षर देवदैत्यादि सुजतोस्य चराचरं कृताद्रि दिव्याब्दो शतग्नो वेदसो गताः। तो इसका हिंदी भाषा का टीका जो है मिश्रा जी का वो सुनो। कल्प के आरंभ से दिव्यमान के 47,400 वर्ष बीतने के बाद, अर्थात बीतने के बाद ग्रह नक्षत्र देव दैत्य चराचर सृष्टि, चराचर सृष्टि हुई है। तो बता रहे कि 47,400 वर्ष बीतने के बाद में ग्रह नक्षत्र देव दैत्य बीते हैं। 47,400 वर्ष किसके हैं? मनुष्य के नहीं है, ये है देव और देवताओं के, यानी कि दिव्य वर्ष है, ये अपने नहीं है। ब्रह्मा जी जो अगमर्षण सूक्त है वो क्या बताता है कि जो क्रिएटर ब्रह्मा जी है उन्होंने 7 दिन के अंदर पृथ्वी की रचना की। 6 दिन तक वो लगातार बनाते रहे, 6 दिन रात तक वो लगातार बनाते रहे और 7वें दिन पे उन्होंने रेस्ट किया। तो वो 7 दिन उनके हैं, उनके 7 दिन, यानी कितना हुआ? 47,400 साल देवताओं के और दानवों के। मनुष्य का तो अभी तो पता ही नहीं है, मनुष्य को तो बाद में बनाया। तो मनुष्य के साल तो इससे भी ज्यादा हो गए। 47,400 दिव्य वर्ष जो राक्षसों के देवताओं के, जो कि एक जैसे होते हैं। यानी कि देवताओं में जब सूरज उगता है तो दानवों में रात होती है, और जब दानवों में रात होती है तो देवताओं में सूरज उगता है। ऐसा उल्टा उल्टा होता है। लेकिन उससे 100 गुना, यानी इसको 100 से गुणोगे, 47,400 गुना 100, इतना हो जाएगा मनुष्य का साल। उतना साल उनको, उनके 7 दिन हुए उनको बनाने के लिए। सो गॉड क्रिएटेड heavens and earth in 7 days. It is not only 7 days of human beings, it is his 7 days. How much his 7 days are? If you want to get it, you have to go to my website kalkiavatar.satyasanatan.org. I have given how much long is his one day and how much long is his one night. So he has taken total 7 days. So you have to calculate by multiplying it by 7. So it is written here that 47,400 years it took of gods and demons. Gods and demons have same timing. It is 100 times more than human beings. Okay, so total 47,400 years of gods and demons, because gods and demons have only one sun. That sun rotates from their heavens and hells. So when there is a day at gods,
Similarly, there is a night in demons area, and when there is a night in demons area, there is a day in gods area. Okay, demigods area. Gods mean demigods. So creator created everything within 7 days. 7 days of his 7 days. His 7 days is equal to 47,400 godly years, divine years. 47,400. So 47,400 godly or divine years multiplied by 100 of human years is equal to total human years it took to create everything. Okay, so अभी हम आगे का श्लोक पे जाते हैं. अथ ग्रह पूर्वगत्युत्पत्तौ कारणमाह. ग्रहों की उत्पत्ति के कारण के बारे में अभी जानते हैं. पश्चात व्रजन्तो तिजवान नक्षत्रैः सततं ग्रहाः जीयमानस्तु लंबन्ते तुल्यमेव स्वमार्गगाः. इसका हिंदी भाषा का टीका अभी सुन लो. हिंदी भाषा में सदा शीघ्रशील चलने वाले नक्षत्र से पीछे चलते हुए ग्रह पराजित होकर अपनी नाड़ी में तुल्य भाव से विलंब करते हैं. कुछ समझे? कुछ नहीं समझे होंगे, समझ ही नहीं पाओगे. अभी इसको संस्कृत टीका सुनते हैं, फिर मैं इसकी संस्कृत टीका का हिंदी अनुवाद आपको सुनाता हूँ. पश्चात अनंतरम पुनरावृत्त्या पश्चात पश्चिम दिगभिमुखम नक्षत्रे तारकादिभिः सह ग्रहाः सूर्योदयो तिजवात प्रवाहवायु सत्वर गतिवशातः सततं निरन्तरं व्रजन्तो गच्छन्तः स्वमार्गाः स्वकक्षा वृत्तस्था जीयमाना नक्षत्रैः पराजिता नक्षत्राणाम अग्रे गमनात्. तो अभी ये सुनो, मैंने बनाया हुआ है, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. उसके बाद वापस सबका जन्म होने पर, यानी कि पहले तो सबका लय हो गया, सब मर गए, सारी सृष्टि वगैरह चराचर सब खत्म हो गया, प्रलय हो गया. एक सत्ययुग जितना, यानी 17,28,000 साल जितना प्रलय रहा तब तक पानी नहीं निकला, सब कुछ खत्म हो गया. सब कुछ खत्म होने के बाद ग्रह तारे और नक्षत्र की पश्चिम की तरफ दौड़ लगाते हैं, सबका जन्म हो जाता है. तो सबसे पहले किसका जन्म होता है? देव देवता और दानवों का जन्म होता है. उसमें भी ग्रह तारों का पहले जन्म होता है. ग्रह तारों का जन्म होने के बाद में वो पश्चिम की तरफ दौड़ लगाते हैं. सबसे पहले जन्म होने के बाद में पश्चिम की तरफ दौड़ लगाते हैं. तो पश्चिम की तरफ दौड़ लगाते हैं और पूर्व की ओर फिर वापस जोर से गिरते हैं. यह आकाश में हो रहा है. यह आकाश में हो रहा है जब कुछ भी नहीं है. आकाश के अंदर में पूरा आकाश है, उसमें कुछ नहीं है. सबसे पहले कौन जन्मा? ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह सब जन्मे. नक्षत्र कितने? 27 नक्षत्र है. ग्रह तो अगणित है उन नक्षत्रों के अंदर में, तारे भी अगणित है उनके अंदर में. तो नक्षत्रों का जन्म हुआ, नक्षत्रों के साथ ग्रह और तारों का जन्म हुआ. इनके अंदर देवताओं का जन्म हुआ, इनके अंदर में देवता रहते हैं. अभी क्या हुआ कि अभी ये होने के बाद में इनका स्थान पक्का नहीं हुआ है. तो स्थान पक्का करने के लिए सबसे पहले जन्म होने के बाद में क्या होता है कि एक वायु निकलता है. ब्रह्मा जी के अंदर से एक वायु निकलता है, उस वायु को प्रवाह वायु बोलते हैं. तो वो प्रवाह वायु से ये ग्रह नक्षत्र तारे सब धकेले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह धकेले जाते हैं. तो कहां से कहां जाते हैं? पश्चिम की तरफ पूर्व से फेंके जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ फेंकते हैं उनको. फिर पश्चिम से वो गिरते हैं ऊपर से नीचे वापस पूर्व की तरफ, क्योंकि वो वायु उनको भगाता रहता है ऐसे 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 ऐसे. तो ये बता रहे हैं जब तक कि वो स्व कक्षा में स्थिर ना हो जाए तब तक वो उनको भगाता है. अतएव लज्जये गुरुभूत इति तात्पर्यार्थः. तो ऐसा करने वाला वायु होता है. ये तब तक दौड़ लगाते हैं जब तक कि अपनी कक्षा में स्थिर नहीं होते. अब नक्षत्र ये दौड़ जीतते हैं और अपनी कक्षा में स्थिर होते हैं. उन्हें देखकर ग्रह और तारे शर्मा जाते हैं और उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं. ऐसा समझा है कि ग्रह नक्षत्रों का भी
खुद का एक इंटेलेक्ट है, जो इंटेलेक्ट है वो शर्मा जाता है और उनको गुरु मान लेते हैं। इस तरीके से इनके अधिकार कम ज्यादा होते हैं। इस तरीके से उनके अधिकार जो इनका कार्य क्षेत्र जो है कम ज्यादा हो जाता है। नक्षत्र बढ़ा, उसके बाद में तारे, उसके बाद में ग्रह, ऐसा इनका अधिकार क्षेत्र होता है। फिर एक दूसरे के वो गुरु हो जाते हैं, गुरु शिष्य हो जाते हैं। तुल्यम समम एवकाराद अधिक न्यून व्यवच्छेदा, इस तरीके से उनका कम ज्यादा अधिकार क्षेत्र है। लंबनते स्वस्थानात् पूर्वस्मिलंबाय माना भवन्ति, फिर इस तरह वो उनकी जो कक्षा है उसकी लंबाई है वो कम ज्यादा होते रहते हैं। वो घूम के कक्षा स्थिर नहीं होती इनकी, तब घूमते रहते हैं। ये साइंस है तो क्या है, ये तो साइंस ही बता रहे हैं ना, ये साइंस ही बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि अभी उत्पत्ति होती है जब ग्रह तारों के नक्षत्रों की, तो कैसे होती है, तो साइंस ही, दिस इज नथिंग बट अ साइंस। तो अभी सुनते हैं आगे। यथा लज्जिता पश्चात भवंती नागरे, इस तरीके से वो लज्जा होने के बाद में शर्मा जाते हैं और फिर एक दूसरे को गुरु मान लेते हैं। तुकाराद धोधा कक्षा कमानुरोधेन शन्यादि ग्रहाणां चंद्रांतानां गुरुतापचयः शनिरति गुरु भूतस्तस्मात् किंचिन न्यूनो गुरुस्तस्मादपि भौम इत्यादि यथोत्तरम। इस तरीके से शनि जो ग्रह है वो गुरु को गुरु मान लेता है। वैसे ही इस तरीके से चंद्र जो है गुरु ग्रह को गुरु मान लेता है, क्योंकि वो कक्षा में सबसे पहले स्थिर हो जाते हैं, इसलिए उनको गुरु मान लेते हैं। उनकी वजह से बाकी कक्षा में स्थिर हो जाते अपनी अपनी, तो वो गुरु हो गए। यस्य कक्षा महति तस्य गुरुत्वाधिक्यम यस्य लंबी तस्य तद अनुरोधेन गुरुताल्पत्वमिति एतदुक्तम भवति। तो इस तरीके से वो अपने अपनी कक्षा में स्थिर हो जाते हैं। जो कक्षा में पहले स्थिर होता है उसको गुरु बोला जाता है एक दूसरे का, और जो बाद में होता है उसको शिष्य बोला जाता है। इस तरीके से एक दूसरे से वो स्थिर हो जाते हैं। ब्रह्मणा प्रवहवायो नक्षत्राधिष्ठितो मूर्तो गोलः स्थापितस्तदंतर्गतः स्वकाश गोलः गोलस्था शन्यादयो नक्षत्राधिष्ठित मूर्तगोलकस् स्तक्रान्निवृत्तस्थ रेवती योग तारास सन्न रूप मेषादि प्रदेशम समसूत्रस्थ स्थापित। इस तरीके से ब्रह्मा जी के अंदर से जो निकला हुआ प्रवाह करके जो वायु है, वो प्रवाह वायु है, वो नक्षत्रों को स्थापना कर देता है अपने अपनी जगहों पे। जैसे कि रेवती, अभिजीत वगैरह नक्षत्र है, पुष्य वगैरह नक्षत्र है, इन नक्षत्रों को स्थापना कर देता है। इन गोलों को, यानी गोल होते हैं, ये गोलक बोलते हैं उनको, इन गोलों को स्थापना। अभी ये बता रहे गोल है, तो नक्षत्र भी गोल है बता रहे, तो पृथ्वी कहां से चपटी होगी भाई? पागलपन है ना, पृथ्वी चपटी है, ये पागलपन नहीं है क्या? अभी ये पुस्तक तो इनके सबके बाप दादाओं के, नाना दादाओं के भी पहले का लिखा हुआ पुस्तक है, ऐसा ये बता रहा है पुस्तक। तो तब भी मायन संस्कृति भी बोलेगी पृथ्वी गोल है, आकाश में नक्षत्र वगैरह सब गोल है, तो गोल है ना, गोला बोल रहे हैं ना। स्थापिता, इनको स्थापन कर देते हैं। उसके वो कहा स्थापन करते हैं? स्वकाश गोलस्थ। अभी अपने अपने आकाश की कक्षा में गोल स्थापन करता है। अभी इतना बताइए, गोल घूमते हैं, चक्र में घूमते हैं, तो इनका जो गोलक है उस गोलक में स्थापना करते हैं। शन्यादय नक्षत्राधिष्ठित मूर्त गोलस्थ का निवृत्त स्थरेवती योग। हाँ, वो क्या बता रहे कि मेष वगैरह जो राशियां है ये 12 राशियों को स्थापना कर देते। 12 राशियों में 3-3 नक्षत्र आ जाते हैं। 3-3 नक्षत्र अपना अपना आकाश का भाग जो है उसको व्याप लेते हैं। उसके अंदर में तारा मंडल, ग्रह मंडल, ये मंडल, वो मंडल, आकाश गंगाएं वगैरह सब उसके अंदर में होती है। हर एक नक्षत्र के अंदर में वो उसमें उसकी स्थापना कर देते हैं। ओके, क्रांतिवृत्तम तो मेष तुल स्थाने विश्वद वृत्त लग्न संपातात त्रिभांत ऋत क्रांति वृत्त प्रदेशो श्वासन
विषुवृत्त प्रदेशाभ्याम चतुर्विशत्याशान्तरेण दक्षिणोत्तरो मकर कर्कादि रूपो तदेव द्वादश राश्यात्मकम वृत्तम ग्रहचारुभूतम। तो ये बता रहे इसमें दो वृत्त आते हैं, क्रांति वृत्त आता है, एक विषुव वृत्त आता है। 12 राशि आकाश के अंदर गोल बैठ गई, 12 राशि आकाश के अंदर गोल बैठ गई, उसके अंदर में सेक्शन किया, एक आड़ा एक खड़ा, हर एक सेक्शन में 12 राशि यानी 4 त्रिक 12, 4 सेक्शन में 3-3 राशि हो गई, मेष वृषभ कर्क, ऐसा मीन वृश्चिक वगैरह, ऐसा करके 12 राशि बैठ गई। हर राशि में 3 नक्षत्र आ गए, ऐसे मिलके 27 नक्षत्र हो गए। हाँ 27 नक्षत्र हो गए। तो 27 नक्षत्रों को उसके अंदर में उन्होंने बिठाया। इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रांति वृत्त। जो गोलक में 12 राशि बैठ गई आकाश के, उसको बोलते हैं, उस सर्कल के डायमीटर को बोलते हैं क्रांति वृत्त। और क्रांति वृत्त के अंदर में जो खड़ी लाइन और आड़ी लाइन है उसको बोलते हैं विषुव वृत्त। ये विषुव वृत्त के अंदर में सेक्शनिंग हो गई, उसकी सेक्शनिंग हो गई। ओके, इनको स्थापन कर देते, वो प्रदेश को क्रांति वृत्त और विषुव वृत्त स्थानों में यानी इक्वेटर लगाते। इनके क्रॉसिंग के अंदर में 3 भाग में ये बढ़ जाते, मकर कर्क आदि 12 राशियों में बढ़ जाते। तो आकाश इस विषुव वृत्त में मध्य में ध्रुव निरीक्ष प्रदेश में स्थापित हो जाता है। अभी ये ध्रुव जो होता है वो इनके सेंटर में, ये 2 राशियों का जो सेंटर है इसके अंदर में स्थापित हो जाता है। ऐसे 2 ध्रुव होते हैं, ऐसे 2 ध्रुव होते हैं। अभी इस बात समझो कितना डीप साइंस है ये। तत्र प्रवाहवायुना स्वाघाते न मूर्तो नक्षत्र गोलो नक्षत्र षष्टि घटिभिः परिवर्तते। तत्र प्रवाहवायुना स्वाघातेन मूर्तो नक्षत्र गोल नक्षत्र षष्टि घटिभिः परिवर्तते। अभी ये जो नक्षत्र गोल है, नक्षत्र जो है वो गोल है, ये नक्षत्र गोल जो है वो वहां के प्रवाह वायु से इधर उधर घूमते रहते हैं और उसकी वजह से 6 भागों में बढ़ जाते हैं। नक्षत्र भी 6 भागों में बढ़ जाते हैं। तदंतर्गत वायु भिस्तदा घातेन वा ग्रहा भ्रमन्त्यपि नक्षत्र गोल स्थित क्रांति वृत्तीय मेषादि प्रदेशेन समं न गच्छन्ति वायुनां स्वल्पत्वात् तदाघातस्याल्प अल्पत्वात् बिंबानां गुरुत्वाच्च। तो ये जो नक्षत्र गोल है, ये पहले नक्षत्र गोल 6 भागों में बढ़ गए। 6 भागों में बढ़ने के बाद में इसके अंदर का जो वायु है, इसके अंदर में भी कुछ वायु बचा है। वो जो वायु है वो ग्रहों को अपनी अपनी कक्षा में अंदर में स्थापन करता है। नक्षत्रों के अंदर में ग्रह तारे हैं, उनको अपनी कक्षा में स्थापन करता है और वो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे को पकड़ के अपनी कक्षाओं में स्थिर हो जाते हैं। अतस्त स्थानानाद ग्रहाणाम लंबनम दृश्यते। और फिर उन स्थानों में उनका लंबन होना चल जाता है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि गैलेक्सी एक्सपांड हो रही है, वैसे ही नक्षत्र जो है उनके अंदर में ग्रह तारों की कक्षाएं लंबन होना चालू हो जाता है, धीरे धीरे वो बढ़नी चालू हो जाती है। अतएव नक्षत्रोदय काले तेषां द्वितीय दिने नोदयाः किंतु ग्रहो लंबित प्रदेशेन वायुनां तदंतर मूर्धमागच्छन्तीत्यनन्तर मुदयाः। अतएव इस तरीके से नक्षत्रोदय काले, नक्षत्रों के उदय काल में, तेषां द्वितीय दिन, उसके दूसरे दिन, नोदयाः किंतु ग्रहो लंबित प्रदेशेन वायुनां तदंतरम ऊर्ध्वमागच्छतीत्यनंतरम मुदयाः। तो वो जो ऐसे ही नक्षत्रों के उदय होने के बाद में उनके दूसरे दिन पे जो ग्रह वगैरह होते हैं उनका प्रदेश लंबित होने चालू हो जाता है, वो लंबन उनका चालू हो जाता है। उनका लंबन होने के बाद में तदनंतर ऊर्ध्वमागच्छन्ति त्यानंतर उदया, फिर वो लंबन होने के बाद में थोड़ा ऊर्ध्व हो जाते हैं, ऊपर जाना चालू कर देते हैं। ये तो सब साइंस है ना,
ये कहाँ मैथोलॉजी है? वेयर इज मैथोलॉजी इन इट? एवरीथिंग इज साइंस. It is astrology, not even astrology. It is telling about astronomy, how creation occurs, and it is telling you how creation is occurring from the basics. Means the creator has started the creating. How he is creating? He is creating first by dividing the sky, by creating nakshatras, zodiac signs, and 12 zodiac signs he is creating. Within 12 zodiac signs he creates 3 different nakshatras. Within 3 nakshatras he creates 6 different sections. Within these 6 sections he is creating all planets and suns. Everything he is creating within that 6 sections. So that area is of the sky is called as Kranti Vrutta, and that Kranti Vrutta is cut into 2 sections like a cross. These sections are called as equators. On the equator, the center point of the equator, that is the Dhruva, pole star. The center of the equator is a pole star. From the pole star, if you go for one section, there are 3 different zodiac signs, and each 3 signs are divided into 6 nakshatra, 3 nakshatras. So total 27 nakshatras are around. Within the nakshatra there are galaxies, there are suns, there are moons, there are many planets. All these planets are connected by each other by their gravitational force. How they create gravitational force, that is also mentioned into it. So it is purely a science. It is nothing but a science. It is not some kind of a story. It is not telling any kind of a story. It is clearly telling the science. So every Hindu has to read all the documents. If they are unable to read, they have given one system in Hindu Dharma as Brahmins are there. You have to convince your Brahmin of your area and tell him you have to read your Puranas and explain us what is written into it, what is the science, and others should develop that science if they can. So then only you will go to heavens, otherwise you will not. The second thing, अभी आगे पढ़ते. अततस्थानात् ग्रहाणाम लंबनम दृश्यते. इस तरीके से ग्रहों का लंबन होना चालू हो जाता है. अतएव नक्षत्र उदय काले वो हो गया. लंबन तो शन्यादि नाम कक्षा अनुरोधेत गुरुत्वात् वायुनाम तद्घातानाम वा कक्षानुरोधेन बवल्पत्वात्तु यद्यपि वायुर्ध्रुवानुरोधेन सत्त्वान्नग्रहावलम्बनं विषुवद्वृत्त भवितुमुचितं न क्रांतिवृत्ते. फिर उनका जो लंबन है वो विषुववृत्त की तरफ लंबन होना चालू हो जाता है. वो लंबा होना चालू, क्रांतिवृत्त की तरफ नहीं हो जाते. फिर वो विषुववृत्त की तरफ लंबन होना चालू हो जाता है. यानी कि जब अगर if you see in the sky, the sky is constantly expanding. Here it is written why it is expanding. It has to expand until it sets in his own order. It will expand, it will expand, it will expand. Everything will expand. Okay, so it is written here. तथा च वक्ष्यमाण क्रांत्यनुत्पत्तिः क्रांति वृत्तस्थ द्वादश राशि भागेन वक्ष्यमाणानां भगणानां नुपपत्तिश्च. तो क्रांति वृत्त जो है वो द्वादश भागों में यानी राशियों में बढ़ जाता है, उसका भाग हो जाता है. तथापि वायुना अवलंबितो ग्रह
विशुवन मार्ग गोपी तद विषुव प्रदेशा सन्नकान निवृत्त प्रदेशेन ग्रहाकाश गोल एव तत्समसूत्रेण कृष्यत इति नानुपपत्तिः अत एव सो मार्गगा इति क्रांतिवृत्तानुसृत स्वाकाश गोलस्थ कक्षा मार्गगता इत्यर्थ क मुक्तमिति संक्षेप। अब ये संक्षेप है क्या, इतना बड़ा लिखा है। ये क्या बता रहे हैं कि इस तरीके से प्रवाह नाम के वायु को अवलंबन करके ग्रह, तारे और नक्षत्र ये विषुववृत्त मार्ग से अपने अपने प्रदेशों में स्थानापन्न हो जाते हैं और ग्रहाकाश गोल जो है उसके सूत्र से अपनी कक्षाओं में स्थिर हो जाते हैं और स्व मार्ग में काल क्रमण करना चालू कर देते हैं, अपने अपने मार्गों में घूमना चालू कर देते हैं। इति क्रांति वृत्तानुसृत स्वाकाश गोलस्थ कक्षा, इस तरीके से क्रांति वृत्त के अंदर में जो स्व आकाश गोल है अपने अपने आकाश में अपने अपने गोल शरीर से मार्गगत होते हैं। इस तरीके से संक्षेप में संस्कृत में ये अर्थ बताया गया है। अब ये संक्षेप में बताया है और इसकी हिंदी की टीका क्या है? सदा अतिशीघ्रशील चलने वाले नक्षत्र से पीछे चलते हुए ग्रह पराजित होकर अपनी लाड़ी में तुल्य भाव से विलंब करते। अभी क्या लिखा है ये क्या है, इसका अर्थ क्या है और वो अर्थ संस्कृत में दिया है वो क्या है? तो अगर ये आप हिंदी पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा और अगर आप संस्कृत को पूरा अर्थ बनाएंगे तभी समझ में आएगा। तो अभी आज का जो है सारांश ले लेते इसका कि अब तक क्या क्या हुआ। अभी ये अपना चल रहा है 25वां श्लोक चल रहा है, 25वां श्लोक है। तो 25वां श्लोक के 24वां श्लोक और 25वां श्लोक आज हमने लिया। 24वें श्लोक में क्या बताया कि 47,400 दिव्य साल जिसके अंदर में देव दानव और उनसे रिलेटेड चराचर जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू उनके 7 दिनों के जैसा है। 47,400 दिव्य साल उतने में ब्रह्मा जी चराचर जगत की सृष्टि करते हैं। ये सृष्टि हो जाने के बाद में क्या होता है, पहले ये सृष्टि देव दानव बन गए। देव दानव बनने के बाद में नक्षत्र ग्रह तारे वगैरह जमीन वगैरह सब बना देते हैं, लेकिन इसके ऊपर मानव की उत्पत्ति अभी नहीं हुई है, प्राणियों की उत्पत्ति नहीं हुई है, ना पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई है। वो पेड़ पौधे वगैरह जो भी बनाए उन्होंने वो स्वर्ग के अंदर बनाए। पृथ्वी के ऊपर जो पृथ्वी पे हम रह रहे हैं यहाँ के नहीं बनाए उन्होंने। 47,400 साल के अंदर में उन्होंने स्वर्गों के अंदर में और जो दानवों के जो लोग हैं उनके अंदर में जो भी कुछ है, अतल वितल सुतल तलातल पाताल वगैरह जो लोग हैं उनके अंदर में जो भी कुछ क्रिएशन करनी है वो बनाई है। इस पृथ्वी के ऊपर की कोई क्रिएशन उन्होंने अभी तक नहीं करी है 47,400 दिव्य सालों के अंदर में, ये बाद में बनती है। तो ये बता रहे उसके बाद में क्या हुआ कि ग्रह नक्षत्र तारों की उन्होंने रचना करी। ग्रह नक्षत्र तारों की उन्होंने रचना कैसे करी कि उन्होंने इच्छा करी कि अभी ग्रह नक्षत्र तारे बने तो आकाश के अंदर में कुछ नहीं था, आकाश खाली था। उस आकाश के अंदर में उन्होंने इच्छा की, इच्छा करने के बाद में एक वायु प्रकट हुआ। वो वायु यानी हवा, एक हवा तैयार हुई। ये जो हवा है ये हवा से पहले ये जो बने हुए जो उनकी इच्छा से जो बने हुए ग्रह तारे, इनमें कोई मोमेंटम नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। इनको मूवमेंट दिया किसने? इस वायु ने दिया। ये वायु ने क्या कर दिया, उनको पूरब से पश्चिम धकेला, पश्चिम से पूरब लाया, ऐसा घुमाते रहा घुमाते रहा घुमाते रहा घुमाते रहा। इसकी वजह से ये पश्चिम की तरफ ऊपर जाते थे और पूरब की तरफ ऐसे जोर से नीचे आते थे। ये घूमने के बाद में एक सर्कुलर एक ऑर्बिट तैयार हुआ, उसको बोलते हैं क्रांति वृत्त। इस क्रांति वृत्त के अंदर में उन्होंने 12 राशियों जो ज़ोडिएक साइंस है, 12 ज़ोडिएक साइंस, उसके अंदर में नक्षत्रों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इसलिए नक्षत्र किसके गुरु है? ग्रह तारे और बाकी जितने भी मैटर है उसके सबके गुरु हो गए नक्षत्र। यह नक्षत्र जो है ये क्रांति वृत्त के अंदर में 2 सेक्शन बनाए उन्होंने और उसके अंदर में 3-3 के हिसाब से वो सेट हो गए, 3-3 के हिसाब से राशियां बना के सेट हो गए। तो एक नक्षत्र के और 6 सेक्शन बने
और 6 सेक्शन बनने के बाद में ये जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस के अंदर में ग्रह तारे और गैलेक्सीज वगैरह सब आ गई, और ये सारी गैलेक्सीज वगैरह इसके अंदर में बैठ गई, और ये हो गया क्रांति वृत्त। उनको जो डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं विषुववृत्त। ये जो 2 विषुववृत्त है, ये जहां पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, वो जो पॉइंट है वहां पर है पोल स्टार, वहां पर है पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। वो ध्रुव तारा वहां पे गया, और ध्रुव तारा वहां पे जाने के बाद में ये आगे इनको फिर भी वो घुमाते रहा वायु, प्रवाह वायु है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। प्रवाह वायु अंदर पड़ा था क्रांति वृत्त के अंदर में, वो इनको और भी घुमाते रहा, यानी कि ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा है, जब तक कि इनका खुद का मोमेंटम ना आ जाए, एंगुलर मोमेंटम। इन्होंने खुद ने वो एनर्जी नहीं ली है। जब इन्होंने खुद ने एनर्जी ले ली, ये फिर ये जो घूम रहे हैं, ये इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण तैयार हो गया एक दूसरे के लिए। फिर गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से ये एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगे, इर्द गिर्द ऐसे घूमने लगे। फिर इससे इनकी कक्षाएं स्थिर हो गई, फिर ये कक्षा में स्थिर हुए, फिर यहाँ पे सारे नक्षत्र और सारे ज़ोडिएक साइंस राशियां, 12 राशियां इसके अंदर सेट हो गई। ये सब किसने किया? ये ब्रह्मा जी के निकले हुए प्रवाह वायु से। अभी आप बोलोगे प्रवाह वायु अभी हमें समझ में नहीं आया, तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि सारा विनाश कैसे हो जाता है। सारा का सारा विनाश जो होता है लास्ट में, महाप्रलय जो होता है वो कैसे होता है, और महाप्रलय के बाद में उत्पत्ति कैसे होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम खाना खाते हैं और फिर खाने में से कुछ बच जाता है, कुछ हमारा टॉयलेट में जाता है, उसके साथ में वायु निकलती है, वैसे ये प्रवाह वायु है। आप समझो अभी क्या है ये, वो भी मैं समझाऊंगा आपको धीरे धीरे। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटी बजाते रहना पड़ेगा, और हर रोज है ना ये वीडियोस को देखते रहना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा साइंस है। ये गधे के जैसा कुछ भी साइंस करके सिखाया जा रहा है आजकल स्कूलों में, कॉलेजेस में। ये सारे संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाई करना चालू करो। जितने भी बच्चे हैं उससे जो ज्ञान मिलता है उससे कुछ एप्लीकेशन डेवलप करो, उससे कुछ बनाओ, उससे अपना इसरो में वगैरह कुछ बनाओ, तो आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। आप ऐसे पागल की तरह, गधे की तरह घूमते रहोगे। ये एजुकेशन जो है सिर्फ आपको गधा बनाता है, अच्छा नौकर बनाने की एजुकेशन है ये एजुकेशन से कुछ नहीं होता। 2 टाइम की रोटी खाने के लिए ये एजुकेशन बनाया हुआ है। असल में हम लोगों को फंसाया गया है, असल में हम लोग गलत चीज में लटके हुए हैं कि खाना खाने के लिए हम पैसा कमा रहे हैं, खाना खाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खाने के लिए मंदिर में जाते हैं कि भगवान हमें पैसा दे दे, हमको खाना मिले। हर कोई मांगता है, मैं भी कभी कभी मांगता हूं, भगवान मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मुझे कुछ पैसे दिलवा दे, कुछ तो करूं। ऐसा हर किसी का अवस्था है। ये क्या है? यही कलिकाल है, ये अभी बच्चा है, आगे जाके तो ऐसी अवस्था होगी। ये कौन पढ़ेगा भाई? कोई नहीं पढ़ेगा। सुबह सुबह जाके शाम तक रात पर नौकरी करने के बाद में 1 रोटी मिलेगी, 1 रोटी खाओगे तो घर में बीवी को क्या खिलाओगे? तो बीवी तो भागने ही वाली है, बच्चे तो तुमको पिटने ही वाले हैं। पूरा सत्यानाश है कलयुग के अंदर में। यह सब है झूठ की वजह से। आप झूठ की सिस्टम में चल रहे हो। सच की सिस्टम में सिर्फ दान धर्म करो, एक दूसरे को मदद करो फ्री में, तो आपको क्या है कि एक दूसरे को फ्री में दे दो, मदद करो। इतने इसके रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए उतना उसको दे दो। अगर तुम्हारे पास सरप्लस है तो जमा करके रखो, लेकिन दूसरे को देते रहो। उससे उसके अगेंस्ट में उससे कुछ ले लो। लेकिन इससे क्या होगा कि धीरे 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 ये सब जो है वो चक्कर में फंसे हुए हैं आप। एक ऐसा गोल चक्कर बनाया है, उस चक्कर के अंदर में तुम लोग फंस गए तो फंस गए। रास्ते के किनारे पे खड़े होकर रास्ते पर आने जाने वाले को देखो। कभी एसटी स्टैंड पे गए हो तो आपको पता चलेगा। एसटी स्टैंड के ऊपर में जाओ, एसटी आती है, पैसेंजर चढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन जो एसटी स्टैंड पे सुबह से शाम तक सिर्फ देखने के लिए आए लोग, क्या करते हैं? आए गए, उसको उससे क्या लेना देना। वैसी हमारी परिस्थिति है। साधु संतों की परिस्थिति क्या होती है? मैं साधु संत तो नहीं हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन जनरल साधु संतों की परिस्थिति क्या होती है? वो इसके बाहर होके खड़े रहते हैं, इसके अंदर घुसते ही नहीं है। घुसते तो भी भिक्षा मांगने के लिए घुसते हैं,
कुछ दे दो भैया, खाने को मिले बस बहुत हो गया। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ भगवान से मतलब है। जितना आप इसके अंदर जाओगे इसमें आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। जो बताया जाता है कंपटीशन सक्सेस, वो सबसे घटिया चीज है। कंपटीशन से कभी सक्सेस नहीं होता। कंपटीशन से मटेरियलिस्टिक सक्सेस आता है। सक्सेस चाहिए तो आपको घुटने पे आना पड़ेगा, सामने वाले को अब हम गधे हैं और तू बाप है हमको सिखा, ऐसा बोलेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और वो जो ज्ञान होगा वो 100% आपको मिलेगा, उससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे जिंदगी में, वो चीज से सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन जो इसने क्या किया, मायासुर ने तपस्या की, वो सक्सेसफुल होने के लिए उसने प्रयत्न क्या किया, उसने साधना की, इतनी साधना की, वो देवता को प्रसन्न करवाया और देवता से पूछा कि अभी आप हमको समझाओ। उसने ऐसे मेहनत की क्या, गधे के जैसा वो ढोता रहा क्या? वो ऐसा ढोता नहीं रहा, उसने अपने शरीर को कष्ट दिए बहुत, तब किया, साधना करी, साधना करके वो देवता को प्रसन्न किया। जो किया होगा उसने हमको मालूम नहीं, लेकिन वो जो भी कुछ किया, इस तरीके से कार्य करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। लेकिन वो भी क्या नतमस्तक होके मांग रहा है, वो उसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे आप दे दो और मैंने इतना काम किया तो मुझे दे दो, ऐसा नहीं बोल रहा है। आप प्रसन्न होकर मुझे दे दो, इसलिए वो बताया जा रहा है। और इतना बड़ा ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान वाला चीज है उसको आप हम सबको समझना चाहिए, हम सबको इसको स्टडी करना चाहिए। इसलिए आपको जो चल रहा है इसके बाहर हटके जाना पड़ेगा, रास्ते से बाहर होना पड़ेगा, तभी जाके धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो पिछला एक वीडियो मैंने डाला है, वो प्रश्न आया था कि कली का जो संधिकाल था अभी के, उसके अंदर में क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बारे में मैंने वो वीडियो बना, लेकिन वो बीच में कट गया था क्योंकि मेरा कंप्यूटर का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो वीडियो को आप देखो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में ये वीडियो जो है, ये हमारा जो अभी जो अपना सीरीज चल रहा है सूर्य सिद्धांत का, उसके अंदर का है। और अभी मैं और एक वीडियो दे रहा हूँ कल से, वो इसके बारे में अपना, अभी ये पुरुषोत्तम मास चालू हो गया, इसके अंदर में पुरुषोत्तम मास का जो अपना ग्रंथ है उसका पारायण करेंगे। हर रोज एक अध्याय को हम पढ़ेंगे, पुरुषोत्तम मास का पढ़ेंगे, लिटरली पढ़ेंगे हम लोग। उसके अंदर में ज़्यादा कुछ झाँकेंगे नहीं, कुछ ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे। अभी मैंने इसमें भी बकबक करना बंद कर दिया बीच बीच का, और सीधा उसका अर्थ बताना चालू कर दिया, क्योंकि संस्कृत का कुछ कुछ का अर्थ नहीं है, वो भी मुझे भी बनाना पड़ता है। वो बनाकर मैं आपको समझाता हूँ, मुझे भी लिख के उसको कन्वर्ट करके आपको देना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सुनिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है वो समझा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको मानो यही सही है, आपकी इच्छा है, आप मानो या आप न मान के इसके ऊपर रिसर्च करो, ये झूठ है समझो, और इसके ऊपर रिसर्च करो। क्योंकि इस ग्रंथ में ऐसा नहीं बताया गया है कि आपने अगर इसको सच नहीं माना तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसमें शाप वचन कोई भी नहीं है, इसके अंदर शाप वचन कोई भी नहीं बोला गया, इसलिए इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए कोई कोई ग्रंथों में ऐसा बताया रहता है कि अगर आपने इसको नहीं माना तो आपके नुकसान भी हो सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा नहीं है। तो आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस एंड यू कैन गेट लॉट मेनी थिंग्स। But why you want to do research? Because everything is done by his research, na? He is giving everything. So you have to consider this as a standard book, and you start searching this book. You start searching whatever written in this book. Then only you will become successful in space technology and space sciences. So this is one book. Okay. सो मित्रों, अभी कल से हम पुरुषोत्तम मास की पोथी पढ़ना चालू पढ़ेंगे, लिटरली पढ़ेंगे, उसका अनुवाद हिंदी में पढ़ेंगे। अभी पुरुषोत्तम मास चालू हो गया है, 1 महीना मस्त से अपना जाएगा पुरुषोत्तम मास पढ़ने में। उसके साथ में ये भी पढ़ेंगे, अपना सूर्य सिद्धांत भी पढ़ेंगे, और किसी के प्रश्न होंगे तो उसके भी उत्तर देंगे, जैसे भगवान की मर्जी। तो मित्रों नमस्कार आप सभी को। आप जो भी कोई है देखते हैं
धीरे धीरे मेरे साथ में कनेक्शन करते जाइएगा, बहुत कुछ करना है, क्योंकि बाद में सब गधे होने वाले हैं, अभी कोई बचने वाला नहीं है, मार तो सबको खानी पड़ेगी। चलो मिलते हैं मित्रों, और कल क्या अवतार इतने जल्दी नहीं होगा, बहुत लेट है। और वो एक मैडम का प्रश्न आया था कि वो इसके बारे में आप वापस बताइए कि कब क्या होने वाला है, वो भी मैं दे दूंगा कल देता हूँ। आज वो मुझे क्या होता है, थोड़ा मैं कंप्यूटर में इतना परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मैं थोड़ा डल हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें मुझे क्षमा करो। तो मैं वो आपको कल 100% दे दूंगा आपको, उसका वीडियो बना के, तो वो भी देख लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए।